डर था, एक कॉन्विक्टेड रेपिस्ट, और ये बात पब्लिकली सबको पता थी। अब बात आती है सबसे बड़े नाम पर, देश के प्रधानमंत्री पर। एक्चुअली में दोस्तों, नरेंद्र मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में डायरेक्टली नहीं है। मतलब मोदी और एप्स्टीन के बीच में कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं देखने को मिला है, लेकिन दूसरे लोगों से बात करते वक्त दूसरी कॉन्वर्सेशंस में मोदी का नाम बार बार आया है। 6 जुलाई 2017 एप्स्टीन एक ईमेल भेजता है जैबर वाई नाम के इंसान को। रीजन मैगजीन के हिसाब से ये जैबर वाई कतर का कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी है। इसमें लिखा था, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस एंड डांस्ड एंड sang इन इजराइल फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट। दे हैड मेट अ फ्यू वीक्स अगो. ... इट वर्क। अब ये सबसे सेंसेशनल क्लेम है जिस पर बहुत कंट्रोवर्सी उठ रही है। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 4 से 6 जुलाई 2017 के बीच में इजराइल को विजिट किया था, और इस विजिट के दौरान वो पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने इजराइल विजिट करने वाले। एप्स्टीन इस ईमेल में ये इंप्लाई कर रहा था कि मोदी की इजराइल विजिट में उसकी कोई एडवाइस का रोल था। एप्स्टीन के अनुसार उसी ने ही एडवाइस दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी इजराइल जाएं और वहां पर नाचे और गाए अमेरिकन प्रेसिडेंट के बेनिफिट के लिए। अब कुछ लोग यहां पर इस डांसिंग और सिंगिंग वाले पार्ट को लिटरली ले रहे हैं कि एक्चुअली में प्रधानमंत्री मोदी नाचे और गाए होंगे ट्रंप के सामने, लेकिन इसका मतलब यहां पर मेटाफोरिकल भी हो सकता है कि इजराइल में नाचने और गाने का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और वहां पर यूएस प्रेसिडेंट के लिए कुछ पेश किया। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन ने 31 जनवरी 2026 को इन फाइलों पर सफाई देते हुए कहा, Beyond the fact of the Prime Minister's official visit to Israel in July 2017, the rest of the allusions in the email are little more than trashy ruminations by a convicted criminal.